मेरे YouTube चैनल TVS पामस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक 35 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। मैंने इस तरह के बहुत ही कम हाथ देखे हैं। ये काफ़ी दुर्लभतम श्रेणी का हाथ है, विशेषकर शुक्र पर्वत के मामले में। आप देखेंगे कि इस हाथ का शुक्र पर्वत बेहद कमज़ोर शुक्र पर्वत है। तो देखते हैं आगे और क्या क्या है इस हाथ में। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हथेली के साइज से शुरू करते हैं। अगर आप इसे हस्तरेखा का अगर इसके आकार जानना चाहेंगे तो यह एक स्क्वायर श्रेणी के हाथ है, लेकिन स्क्वायर श्रेणी में कमी के चलते ऐसे लोग मेहनत के कार्य भी बहुत अधिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुक्र का दायरा इतना सीमित है कि यह न तो रेक्टेंगल श्रेणी का हाथ माना जा सकता है और ना ही तो अब स्क्वायर श्रेणी का माना जा सकता है। स्क्वायर श्रेणी में भी कई कमियां हैं इसमें। एक स्क्वायर श्रेणी का हाथ कुछ इस तरह से होता है, चौड़ाई लिए हुए, लेकिन विशेषकर ये पार्ट आप देखेंगे तो ये स्क्वायर श्रेणी में कमी का संकेत है। तो कह सकता हूँ मैं कि बहुत अधिक मेहनत वाले कार्य भी ये जीवन में नहीं कर सकते हैं। हाथ का रंग भी इनका अच्छा नहीं है, जगह जगह डॉट दिखाई दे रहे हैं, आप देखेंगे, जो जीवन में नकारात्मकता को और असंतुलित मानसिकता को दिखाते हैं। इस तरह का रंग इन्होंने जानकारी दी कि पिछले कुछ वर्षों में इनका 15 से 20 लाख का नुकसान हुआ है दूसरे शहरों में जाकर। तो मैं इन्हें सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि इनका भाग्य दूसरे शहर में काम करेगा ही नहीं। ये कहीं भी जाएंगे, घूमकर वापस अपने होम टाउन में ही इनको आना पड़ेगा। कुछ इस तरह के चिन्ह हैं इनके हाथ में, जिसका जिक्र मैं आगे जरूर करूँगा। तो इस तरह का कोई भी प्रयास ना करें कि दूसरे सिटी में जाके या विदेश में जाके या किसी अपने शहर से दूर जाकर कोई रोजी रोजगार करने का प्रयास ना करें। उनमें इनको सफलता मिलने के कोई चांसेस नहीं है। अपने होम टाउन में ही रहकर लिमिटेड काम करें, जो भी आपका काम है, जो भी रोजी रोजगार है। इन्होंने जानकारी दी कि इनका बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ कोई कार्य है छोटा मोटा, तो मैंने सलाह दूंगा कि उसी को ये करते रहें, तो अनुकूलता मिल सकती है। बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर काम आप ना करें। तो देखते हैं अब इनकी सभी उंगलियों को। सबसे पहले बुध फिंगर देख लेते हैं। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है, ज़्यादा लंबाई है, लेकिन ये मार खाते हैं पोरों पर। सभी उंगलियों के पोर इनके अच्छे नहीं है। जब भी इस तरह के पोर हो जाएंगे किसी व्यक्ति के, तो फिर ऐसे लोगों का मानसिक स्तर जो होता है संतुलित हो ही नहीं सकता जब भी इस तरह से पोर होंगे। अब आप देखेंगे सभी उंगलियों के पोर इनके ऐसे ही हैं। ये जब भी ऐसे पोर होंगे, असंतुलित मानसिकता, उतावलेपन की मानसिकता, बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को कर डालने की मानसिकता ऐसे लोगों के जीवन में जरूर होती है। तो इनके मैं नाखूनों को भी जरूर दिखाऊंगा। वैसे साधारण तौर पर मैंने आज तक किसी के नाखून का पिक नहीं मंगाया है और न ही हैंड डायलिसिस में उसका यूज किया है, लेकिन इनके नाखून भी बहुत ही दुर्लभ श्रेणी के हैं। अब मैं आपको दिखा ही देता हूँ, देखिए आप। अब ये देखिए आप इनके नाखून, आपने शायद ना देखे हो ऐसे नाखून, मैंने खुद नहीं देखे हैं। इस तरह के नाखूनों को हस्तरेखा विज्ञान में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति कहा गया है। ऐसे नाखून, इसे आप अगर गौर से देखेंगे तो इतने चौड़े बड़े डरावने से नाखून, ऐसा लगता है किसी प्राणी के नाखून है, किसी जानवर के नाखून है। ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति को बताते हैं इस तरह के नाखून। इस तरह के नाखून हो जाए
ऐसे पोर हो जाएं तो व्यक्ति की मानसिकता तो संतुलित हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे लोग सफलता प्राप्त करने में संदेह है। ऐसे लोगों के जीवन में जब भी इस तरह के पोर हो जाएंगे, इनके लंबाई अच्छी है, तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि व्यक्तित्व में आकर्षण इनके हो सकता है, व्यक्तित्व तो आकर्षक होगा इनका जरूर। और बोलचाल में भी ऐसे लोग काफ़ी वाक्पटु होते हैं। बोलने चालने की जो इनकी आदत होती है, साधारण से ज़्यादा ऐसे लोग जरूर बोल लेते हैं। लेकिन मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि इनका मानसिक स्तर ही उतना सही नहीं है, तो मैनेजमेंट कहाँ से करेंगे। तो ये उंगली लंबाई का, इनको उंगली की लंबाई का कोई इनको परिणाम मिलने वाला, शुभ परिणाम मिलने वाला नहीं है। सन फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर भी पोर अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर हो जाते हैं ऐसे लोग। कोई भी काम बगैर सोचे समझे कर लेना, कोई भी डिसीजन बगैर सोचे समझे ले लेना, ऐसे लोगों की आदत होती है, जिसका एक खामियाजा भुगत भी चुके हैं 15-20 लाख के नुकसान से। सनी फिंगर देखेंगे तो सनी फिंगर में इनकी नेगेटिव है, थोड़ा झुकाव इनका लगता है सन की तरफ। और ये गैप भी बताती है कि पिता से इनकी तो बिल्कुल नहीं बनती होगी, या तो ये पिता से दूरी बनाकर रखते होंगे। ये इन्होंने अगर लोहे का रिंग पहना है तो अच्छा है, इसके शुभ परिणाम भी इनको मिलेंगे। और जो ये व्यापार कर चुके हैं बीते दिनों में, वो भी बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित था। लोहा और बिल्डिंग मटेरियल जो होता है उसका बिजनेस से करते थे, तो उसके लिए ठीक है, इन्होंने पहन लिया लोहे का रिंग, अच्छी बात है, इसके कोई नुकसान नहीं है। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई ठीक ठाक, लेकिन झुकाव इसका थोड़ा सा सनी फिंगर की तरफ, और ये गैप जीवन साथी से टकराव, मनमुटाव या असंतुष्टि को बताता है, इस तरह की गैप। अब इनके उंगलियों पर अगर आप देखेंगे तो खड़ी लाइनें हैं, विशेषकर धन पर ऊपर खड़ी लाइनें हैं। तो रुपए का अरेंजमेंट तो हो जाता होगा इनके पास में जरूर, जब इतनी ज़्यादा खड़ी लाइनें हैं, लेकिन रुपया कहाँ लगाना है, किस तरह से लगाना है, वहाँ पर ये फेल होते हैं। क्योंकि व्यवहारिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो उंगलियों पर ये धब्बे नुमा जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये व्यवहारिकता में इनको फेल कर देते हैं, रुपये पैसे के मामले में या कहें, या चरित्र के मामले में भी व्यवहारिकता में ये खरे नहीं उतर पाते जब भी इतने सारे डॉट आ जाएंगे। और ऊपरी पोर पर भी डॉट दिखाई पड़ते हैं, ये देखिए, ये 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 डॉट जो होते हैं, मेरा ऐसा अच्छा खासा अनुभव है कि जो मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति होते हैं, उन्हीं के हाथों में इस तरह के डॉट पाए जाते हैं। ये बीमारियों के संकेत भी होते हैं। जिस पर ऊपर आएंगे, जिस पोर पर आएंगे या जिस फिंगर पर आएंगे, उस फिंगर से संबंधित या उस पर्व से संबंधित बीमारियां भी दे सकते हैं, परेशानियां भी ये दे सकते हैं, या देते ही हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में इनको बहुत ज़्यादा ध्यान या पूजा पाठ की आवश्यकता है। इन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि ईश्वर साक्षात दिखते हैं मुझे। तो इनके पूरे हाथ को देखने के बाद में मुझे ऐसे कोई चिन्ह नहीं नज़र आते कि ईश्वर इनको साक्षात दिखते हों। ये आभास जो इनको होता है, ये भी इनकी असंतुलित मानसिकता का ही परिचायक है। क्योंकि इनके पूरे हाथ को देखूं अगर मैं, कहीं भी ऐसे कोई धार्मिकता के चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते हैं कि ईश्वर इनको साक्षात दर्शन दे दे। हाँ, मानसिक असंतुलन के चिन्ह जरूर दिखाई पड़ते हैं। अब इनका अगर थंब देखेंगे तो थंब की लंबाई ज़्यादा है। जब भी थंब की लंबाई ज़्यादा हो जाती है, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की इच्छा शक्ति भी भरपूर हो जाती है, तर्क भी बहुत करता है ऐसा व्यक्ति। तर्क का तो इनके कोई अंत दिखाई नहीं पड़ा इनकी बातों से मुझे।
तर्क शक्ति वाला पोर इनका ज़्यादा लंबा है। तो तर्क ऐसे लोग बहुत करते हैं, भले ही उस तर्क पर सफल नहीं हो पाते, अपनी बात नहीं समझा पाते दूसरों को, लेकिन तर्क जरूर करते हैं ऐसे लोग। तो ये अंगूठा भी इनका कुछ हद तक तर्क शक्ति वाला पोर तो काफ़ी निगेटिव है, और इच्छा शक्ति भी इनकी है भरपूर, लेकिन इच्छा शक्ति में ये सफल नहीं हो पाते हैं। और चतुराई चालाकी का स्तर तो बिल्कुल नहीं है, कोई भी इनको बेवकूफ़ बना सकता है, इतना अंदर धंसा हुआ। बिल्कुल विपरीत इनका शुक्र पर्वत का, जो साधारण तौर पर अगर आपने मेरे पहले कोई एनालिसिस देखे हैं, तो जब भी ये भाग इस तरह से बाहर निकला हुआ होता है कोना, तो व्यक्ति का चतुराई का चालाकी का स्तर बढ़िया हो जाता है। इस तरह से कुछ निकला हुआ होता है कोना अधिकतर हाथों का। अब ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो निश्चित रूप से चतुराई चालाकी तो नहीं होगी इनके भीतर, है ही नहीं। कोई भी इनको आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है। इस वास्ते इनको सावधानी की अत्यंत ही आवश्यकता है। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट। सबसे पहले देख लेते हैं इनका बुध पर्वत। एक दबा हुआ बुध पर्वत बहुत अच्छा ज्ञान और बहुत अच्छा धन नहीं दे सकता, बहुत अच्छा मैनेजमेंट भी ऐसे लोग नहीं कर सकते, और रिलेशनशिप लाइन भी इनकी बहुत अच्छी नहीं है। मैरिड लाइफ में भी इनके तनाव जरूर होगा, न तो पास में ज्ञान उतना अच्छा है, न तो रुपये पैसे का जुगाड़ या रुपया पैसा बहुत ज़्यादा आ जाए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। रुपये पैसे का असंतुलन भी इनके जीवन में बना हुआ है। सूर्य पर्वत को देखेंगे तो सूर्य पर्वत भी इनका नकारात्मक सूर्य पर्वत है। सूर्य पर्वत पर ये क्रॉस जब भी बनेगा, ये चोट चपेट भी दे देता है, दूर स्थानों से जुड़कर भी ऐसे लोगों को लाभ नहीं मिल पाता। कितना भी किसी का अच्छा कर ले, ऐसे लोगों को कोई यश मान सम्मान नहीं मिलता। और ये जो बना हुआ है यहाँ धब्बा या तिल भी कहें इसे, तो ये भी बेहद नकारात्मक है। नज़दीकी संबंधों में आत्मसंतुष्ट भी ऐसे लोग नहीं होते, और बहुत बार चरित्र दोष जैसी परिस्थितियाँ भी ऐसे लोगों के जीवन में होती है। बदनामी भी ऐसे लोगों की बहुत बार हो सकती है चरित्र को लेकर। शनि पर्वत अगर देखेंगे तो शनि पर्वत का भी उतना ज़्यादा अच्छा उभार नहीं है, लेकिन निगेटिव चिन्ह कोई नहीं है। इस लिहाज से कह सकते हैं कि संघर्ष होगा, भले ही संघर्ष में कोई कमी इनके पहले भी नहीं थी, आगे भी नहीं रहेगी, लेकिन अगर ये ठीक ठाक रास्ते पर चले, बहुत ज़्यादा उतावलापन न दिखाएं, तो संघर्ष के साथ धन की स्थिति बने रहने की संकेत है। भले ही संघर्ष रहेगा, रुपया पैसा रहेगा इनके जीवन में, लेकिन स्ट्रगल रहेगा, और मन में असंतुलन भी इनके बना रहेगा। ये बात भी है, क्योंकि शनि पर्वत उतना अच्छा उभार नहीं है। असंतुलित उभार तो फिर असंतुलित मानसिकता, असंतुलित रुपया पैसा, सीधी सी बात है। तो वो भी बात इनके साथ में जरूर है। अब गुरु माउंट को अगर देखेंगे तो गुरु माउंट का उभार तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक दबा हुआ गुरु पर्वत अच्छा पारिवारिक सुख, दाम्पत्य अनुकूलता भी नहीं देता, इस तरह का गुरु पर्वत। लेकिन अब खड़ी लाइनें हैं तो इसके तो अच्छे प्रभाव निश्चित रूप से होंगे ही। एक खड़ी रेखाएं हैं तो व्यक्ति के जीवन में तरक्की के अवसर जरूर आते हैं, लेकिन इस तरह से दबे हुए गुरु पर्वत पर अगर तरक्की की लाइनें हैं तो फिर तरक्की का लेवल भी किस हिसाब से होगा, या किस सीमा तक होगा, वह भी ऐसा कह सकते हैं कि तरक्की भी व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती ऐसी परिस्थिति में। और धार्मिकता में भी बहुत अधिक मन नहीं लगता इस तरह की परिस्थिति में, क्योंकि ये पोर भी इनका बहुत अच्छा नहीं है। धार्मिकता की भावना में ये भी अड़चन लाता है इस तरह का पोर। अब देखेंगे इनका निम्न मंगल पर्वत। निम्न मंगल पर उभार है जो इनको साहसी भी बना देता है,
और बाहरी मंगल पर भी उभार है, आड़ी रेखाएं भी हैं। तो अनावश्यक वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना जैसी परिस्थितियां भी इनके जीवन में आई होंगी और नहीं आई होंगी तो आगे भी आने के चांसेस जरूर है। ये मंगल का उभार ही इनको इतनी ज़्यादा इनसे बातें करवाता है। इनकी बातों में आत्मविश्वास भी झलकता है गजब का, ये बात भी देखी मैंने, या अति आत्मविश्वास भी कह सकते हैं। तो ये मंगल पर उभार ही इनको ये बातें इनके साथ में जरूर है कि जो इनकी बातों में इतनी ज़्यादा आत्मविश्वास है, भले जीवन में सक्सेस हो ना हो पाए हो या आगे भी जैसी भी परिस्थितियां बने, लेकिन बातों का जो इनके लेवल है उसमें आत्मविश्वास है अच्छी खासी मात्रा में। अब इन रेखाओं को अगर आप देखेंगे तो इनको राहु रेखा ही कहते हैं। ये यहाँ थोड़ी धूमिल है लेकिन ये राहु रेखा इस तरह से, ये हृदय रेखा पर, और इनकी हृदय रेखा भी सीधे आकर चीरती हुई निम्न मंगल तक। ऐसी संभावना बनती है कि ये मांगलिक भी हो जरूर। जब भी इस तरह की परिस्थिति बनती है ऐसे लोग मांगलिक भी होते हैं, विशेषकर जब हृदय रेखा अगर आ जाए माइंड लाइन पर या निम्न मंगल तक, तो फिर मांगलिक भी होते हैं ऐसे लोग। स्वभाव में इनके गुस्सा भी होता है, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग। तो अगर कुंडली है इनकी तो दिखा सकते हैं किसी पंडित को, तो उससे ही पता चल पाएगा स्पष्ट बात क्या है। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत, जो कि इस हाथ का चर्चित विषय है। शुक्र पर्वत का दायरा सीमित, असीम या ऐसा भी कह सकते हैं अति सीमित। ऐसा शुक्र पर्वत जब हो जाएगा तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष तो रहेगा हर चीज को लेकर। वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा, सुख सुविधाओं में भी कमी का सामना करना पड़ेगा, पौरुष में भी वो बात नहीं होगी। पुरुषत्व जो होता है उसे शुक्र से जोड़कर देखा जाता है, तो वो बात भी माइनस पॉइंट में ही रहेगी इनके। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो डॉट जैसी स्थिति बनती दिखाई पड़ती है इस खड़ी रेखा पर, ये भी रुपए पैसे को लेकर अच्छी नहीं कह सकते इसे। रुपए पैसा फंस जाना, घाटा हो जाना, किसी भी तरह का नुकसान हो जाना, इस तरह की बातों को ये चिन्ह बताते हैं। अब जो मैंने एक बात कही थी कि ये दूसरे सिटी में इनका भाग्योदय नहीं होगा, अपने होम टाउन में भी होगा, होम टाउन में ही होगा, उसका एक कारण है। ये है इनकी जीवन रेखा सीधी चलती हुई, कोई कर्व है ही नहीं इस जीवन रेखा पर, और ये रेखा इस तरह से डाउन जाती हुई। ऐसी परिस्थिति जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में बनेगी, ऐसे लोग कितना भी विदेश चले जाए, दूसरे सिटी में चले जाए, अपना घर छोड़ दे, बाद में इनको वापस आना ही पड़ता है। ये सभी हाथों पर बात लागू होती है। अब ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इनका शुक्र पर्वत सीमित है या निगेटिव है। ये अगर किसी का अच्छा खासा भी शुक्र अगर होता है और ये परिस्थिति बनती है कि लाइफ लाइन से एक ब्रांच निकलकर बाहर की ओर जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोग विदेश जाकर वापस आ जाते हैं, दूसरे शहर जाकर वापस आ जाते हैं, अपना घर अगर छोड़ते हैं तो फिर ऐसी कुछ परेशानियां उनको होती है बाहर जाकर कि वो अपने घर में वो वापस आ जाते हैं। तो इनके साथ भी ये बात जरूर रहने वाली है, तो बाहर जाने का प्रयास ये ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब केतु देखेंगे तो केतु भी पूरी तरह से डिस्टर्ब। अब ये किस एंगल से कह रहे थे कि भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, भगवान से मेरा साक्षात्कार होता है, ये फिर से मैं कह दूं कि इनकी असंतुलित मानसिकता का ही परिचय दिया इन्होंने अपनी। ऐसे कोई चिन्ह, ऐसी कोई रेखा इनके हाथ में नहीं है कि ईश्वर इनको साक्षात दर्शन दे दे, या बहुत ज़्यादा ये ज्ञान ध्यान में हो, या इनका मन बहुत लगता हो। ऐसे कोई चिन्ह मुझे दिखाई नहीं पड़ते। पूरी तरह से डिस्टर्ब इनका केतु भी। तो जब भी केतु इस तरह से हो जाएगा तो उस टाइम ही जमीन जायदाद में विवाद,
घर के बाहर जाएंगे, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ नहीं मिलेगा। कोई इंश्योरेंस वगैरह कराया होगा उसका भी लाभ नहीं मिलेगा इनको। लेट लपेट रुपया पैसा मिलता है, कोई ना कोई अड़चन आती है। धार्मिक कार्यों में भी ऐसे लोगों का मन नहीं लगता। हाँ, मन लगता है तो सिर्फ नशे से संबंधित कोई गलत संगति हो, गलत खान पान हो, उस तरह के चिन्ह इनके हाथ में दिखाई पड़ते हैं। गलत संगति, गलत खान पान और चरित्र दोष जैसी परिस्थितियां इनके हाथ में बनती हुई दिखाई पड़ती हैं। ये लाइन गलत संगति, गलत खान पान, शुक्र से चंद्र की ओर जाती हुई नेगेटिव लाइन भी चरित्र दोष को बताती है। यात्रा तो इन्होंने जरूर करी होगी अपने जीवन काल में, लंबी दूरी की, वो भी दिखाई पड़ता है इनके हाथ से, लेकिन यात्रा से कोई लाभ नहीं मिला इनको, ये भी दिखाई पड़ता है इनके हाथ से। तो चंद्र भी इनका निगेटिव परिस्थिति में दिखाई पड़ता है। अगर उपायों की बात करें तो इनको हर पर्वत के उपाय की आवश्यकता है। देखा जाए तो इनका कोई पर्वत ऐसा नहीं जिसको मैं कह सकूं कि सकारात्मक पर्वत है इनका। और यहाँ तक कि इनके राहु केतु भी पूरी तरह से डिस्टर्ब है। हाथ ये यहाँ पर पूरा फ्लैट जैसा दिखाई पड़ता है, गड्ढा है ही नहीं। रुपया पैसा तो टिकता ही नहीं ऐसे लोगों के हाथ में जब जरा सा भी गड्ढा ना हो। तो फिर भी अगर ये चाहें तो ज्ञान ध्यान से जुड़ सकते हैं। योगाभ्यास, प्राणायाम, साधना, इन बातों से भी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। कर पाना इनके लिए काफ़ी कठिन होगा, लेकिन मैं सलाह दे सकता हूँ कि करें ऐसा ये, तो काफ़ी हद तक स्थिति संतुलन में आ सकती है। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। सबसे पहले हृदय रेखा, नकारात्मक हृदय रेखा। पहले भी कहा मैंने, मांगलिक दोष हो सकता है, गुस्सैल स्वभाव के होंगे ये जरूर ही। ऐसे लोगों का मन स्थिर होता ही नहीं। जब भी इस तरह से लहराती सांप की तरह चलेगी रेखा तो स्थिर नहीं होता ऐसे लोगों का। आत्मीय संबंधों से संतुष्ट नहीं होते, अपनी खुद की बनाई योजनाओं से भी संतुष्ट नहीं होते। मन के विचार इनके अनियंत्रित, असंतुलित रहते ही हमेशा। अब इनकी माइंड लाइन को अगर देखेंगे तो माइंड लाइन इनकी हमेशा, इनके माइंड में एक उतावलापन जरूर होता है। मंगल पर्वत तक जाती हुई इनकी माइंड लाइन, कैसी भी परिस्थिति हो ये आसानी से अपने मन से हार नहीं मानते। ऐसी परिस्थिति है इनके माइंड लाइन की। अति आत्मविश्वास को बताती हुई इस तरह की माइंड लाइन कह सकते हैं। मंगल से ही निकलकर आप देखेंगे इस तरह से एक रेखा भाग्य रेखा से टच होकर जाती है शनि पर्वत तक। तो मंगल से जुड़े हुए रोजी रोजगार से भी लाभ की संभावना इनके जीवन में बनती है। जो इनका स्टील का काम था, लोहे का, उस कार्य को भी इस रेखा से जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन रेखा निगेटिव है, उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए इनको सफलता भी नहीं मिली। लेकिन अगर ये योग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो यही बिगड़ी हुई रेखा एक अच्छी रेखा भी बन सकती है। और यही वो फील्ड है जिसका ये लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मंगल पर उभार है इनके, तो इस काम को ये निश्चित रूप से कर लेंगे। अगर करना चाहते हैं तो इस काम को ये कर सकते हैं। लगे रहें, बहुत अधिक रिस्क न लें, तो इस काम में इनको सक्सेस की उम्मीद मुझे दिखाई पड़ती है। उतावलेपन की वजह से इनको नुकसान हुआ, ये इस तरह से निकलती हुई रेखा, ये अचानक नुकसान की रेखा है। राहु से निकलकर मंगल तक जाती हुई नेगेटिव रेखा, ये भी एक नुकसान की रेखा कहेंगे इसे। इस रेखा ने इनको अचानक नुकसान करवाया। अब इनका धन त्रिकोण भी है, लेकिन रुपया पैसा जमा होगा ये नहीं कह सकते। धन त्रिकोण खुला हुआ और ऊपर से निगेटिव धन त्रिकोण, तो रुपया पैसा तो आ भी जाए तो जमा होने के कोई चांसेस नहीं है। बाहर जाने का रास्ता भी बना हुआ है।
तो रुपये पैसा जमा करने में भी इनको बहुत ही परेशानियों का सामना लाइफ में करना पड़ा है और आगे भी करना ही पड़ेगा। इस तरह की रेखाएं बनी रही उस परिस्थिति में। अब लाइफ लाइन को देखेंगे तो स्ट्रेट लाइफ लाइन की सीधी एवरेज एज इनकी रहने की संभावना दिख पड़ती है इस तरह की रेखा से। तो एक एवरेज एज इनकी जरूर रहेगी। और स्वास्थ्य के मामले में भी इनका टाइम आगे बहुत अच्छा नहीं है। ये पार्ट विशेषकर रोगों का संकेत देता है। इतना निगेटिव पार्ट आप देखेंगे। रेखाएं एक भी स्पष्ट नहीं केतु पर, जिसके बारे में कहा जाता है कि 55 से 60 वर्ष की आयु यहाँ पर आती है। ये पार्ट बीमारियों के संकेत भी देता है। तो इनको स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। अब ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में भी शुक्र उसी तरह से बना हुआ है, नकारात्मक और दुर्लभ श्रेणी का। उंगलियों के पोर भी उसी तरह नकारात्मक मानसिक पोर, बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहना और सही समय पर सही डिसीजन न लेना, अति उतावलेपन में निर्णय लेना, इस तरह की बातें इनके पोर बताते हैं। अनावश्यक बहसबाजी करना भी इनके दोनों पोरों से दिखाई पड़ता है। और चरित्र को लेकर बातें अगर करी जाए इनकी, तो अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण भी है इनके जीवन में जरूर। ये रेखा जब चलेगी, फ्लर्टिंग लाइन जिसे कहते हैं, तो लाइफ पार्टनर के अलावा भी ऐसे लोगों का अन्य के प्रति आकर्षण होता है। असंतुष्ट होते हैं ये अपने लाइफ पार्टनर से, नज़दीकी आत्मीय संबंधों से। और हृदय रेखा अगर आप देखेंगे तो उसी हाथ की तरह इस हाथ पर भी मस्तिष्क रेखा पर जाकर गिरती हुई हृदय रेखा, तो मांगलिक हो सकते हैं ये। गुस्सैल स्वभाव तो है ही। और माइंड लाइन बिल्कुल उसी तरह जैसे उस हाथ में थी, इस हाथ में मंगल की तरफ जाती हुई माइंड लाइन, अति आत्मविश्वास का प्रतीक इनकी माइंड लाइन है। लाइफ लाइन उसी तरह से एवरेज जैसे वो हाथ में थी, इस हाथ में भी वैसे ही एवरेज इनकी माइंड लाइन है। ये पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये एक निगेटिव परिस्थिति है। मणिबंध पर इस तरह से उभार स्वास्थ्य समस्या का भी परिचायक है। धन संबंधी मामलों में भी अड़चन पैदा करता है। जमीन जायदाद में भी इस तरह का ये उभार जो है ये अड़चन पैदा करता है। एक तरह से ऐसा कह सकते हैं इस रास्ते में पत्थर आना या रास्ते में पहाड़ खड़ा हो जाना, कुछ इस तरह की परिस्थिति इनके मणिबंध स्थान पर भी बन रही है, वो भी लेफ्ट हैंड पर। लेफ्ट हैंड के बारे में कहा जाता है कि ईश्वर हमें उस हाथ में भाग्य देकर पैदा करता है। तो जब ईश्वर ने इनके रास्ते में अड़चन लगा दी तो फिर अब इनको तो असफल प्रयास बहुत करने ही होंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा करते हैं, पूजा पाठ, ज्ञान, ध्यान में रहते हैं, तो ही सकारात्मकता आने की उम्मीद इनके लाइफ में मुझे दिखाई पड़ती है, क्योंकि इनका लेफ्ट हैंड भी बहुत हद तक निगेटिव है। ये देखिए इस पार्ट पर भी वैसा ही उभार दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।